हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम्पल में भी है आपका। तो 2.1 है हमारा, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे रखा है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये पोजीशन हमारा है। यहाँ पे ए का जो वैल्यू है हमारा 8.5 है और बी का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहा है कि व्हाट इज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें पता है कि v इक्वल टू हमारा क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो d बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू है x का, a प्लस बी टी स्क्वायर। तो a तो कांस्टेंट है हमारा, a का वैल्यू 8.5, तो d बाई डी टी ऑफ a की जगह पे 8.5 प्लस b का वैल्यू कितना है 2.5 टी स्क्वायर। इसको अकेले अकेले खोलेंगे तो d बाई डी टी ऑफ 8.5 प्लस d बाई डी टी ऑफ 2.5 टी स्क्वायर। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 8.5 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 0 प्लस 2.5 बाहर निकला टी स्क्वायर का, 2 इंटू टी 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2t, ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 5t। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया 5t। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना होगा, इफ़ t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना होगा 5 इंटू 0 0। और इफ़ t इक्वल टू दूसरा टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी है 2 सेकेंड कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 2 कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा, ये सारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कोई पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो हम यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हमारा क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी, और जिसका वैल्यू हमारा आया हुआ था 5t। तो v एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकालोगे, v इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। कोई भी चीज़ यदि टाइम का फंक्शन हो और उसका एवरेज वैल्यू पूछा जाए तो उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना है। तो इनिशियल टाइम कितना कर रहा है, 2 सेकंड से लेके फोर्थ फाइनल टाइम 4 सेकंड। तो वी एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, तो वी इंस्टेंटेनियस क्या है हमारा 5t dt इंटीग्रेशन 2 से 4 अपन टाइम इंटरवल कितना हो गया, फाइनल टाइम 4 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम 2 सेकंड। तो 5 बाहर निकाले t dt 2 से 4 और इधर हो जाएगा 4 माइनस 2 2। तो 5/2 टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 1 + 1 बाय 1 + 1 लिमिट 2 to 4। तो 5/2 वी एवरेज हमारा कितना आ गया 5/2 टी स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 4 तक लिमिट है। 2 भी बाहर निकालो तो 5/4 अंडर में क्या होगा टी स्क्वायर 2 to 4। तो 5/4 टी के जगह पे एक बार 4 रखोगे अपर लिमिट, माइनस टी के जगह पे एक बार 2 रखोगे लोअर लिमिट। तो 5/4 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4। तो वी एवरेज हमारा कितना आ गया 5/4 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, ये 3 से कट गया तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप एनसीईआरटी के मेथड से भी निकाल सकते हो और ये इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। ये ज़्यादा प्योर मेथड है इंटीग्रेशन मेथड, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी एवरेज वैल्यू निकालने में यदि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है
तो आपको पता है कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ये तभी वैलिड होगा ये तीनों इक्वेशन जब एक्सेलरेशन क्या हो हमारा कांस्टेंट हो। तो इसी का प्रूफ पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि ए हमारा क्या होता है, डी वी बाई डी टी, इसीलिए डी वी हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए डी टी, इसीलिए डी वी का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। आपको पता है कि डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू माना और फाइनल वेलोसिटी वी माना, इनिशियल टाइम 0 माना, फाइनल टाइम t माना। तो डी वी का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, डी वी का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा डेल्टा वी, तो डेल्टा वी या डायरेक्ट v लिख दो, डी वी का इंटीग्रेशन v u से लेके v तक इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, ए इंटीग्रेशन से बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा t, क्योंकि ए कांस्टेंट हो गया, अंदर में रह गया सिर्फ डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा t, 0 से लेके t तक। ए अपर लिमिट रखोगे t माइनस लोअर लिमिट हमारा हो गया 0, a इंटू टी माइनस 0 क्या हो जाएगा ए टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी v में अपर लिमिट v लोअर लिमिट u इक्वल्स टू ए टी, इस u को इधर ले जाओ, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन आ गया हमारा कैलकुलस से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो बच्चों, हमने प्रूफ कर दिया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमें पता है s इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, या v इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, वी इक्वल्स टू हमारा होता है डी एस बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसीलिए डी एस हमारा क्या हो जाएगा वी डी टी, इसीलिए डी एस का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, टाइम 0 से लेके t तक और 0 से लेके s तक मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट माना। तो v हमारा अभी भी प्रूफ किए हैं u प्लस ए टी, तो v के जगह पे आपने रखा u प्लस ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक। अब इसको देखो, u इंटू डी टी 0 से t प्लस साथ में ए टी डी टी 0 से t, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा s, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी u कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकालो टी डी टी, और लिमिट लिखेंगे 0 से लेके t तक, 0 से t तक। तो ये क्या हो जाएगा u, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, 0 से t प्लस a, t टू दी पावर 1 है ना, तो t टू दी पावर 1 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, 0 से t। अब आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो s के जगह के एक बार s माइनस s के जगह पे एक बार 0 इक्वल्स टू u, t के जगह पे t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, 2 भी बाहर निकाल दो, निकल गया, टी स्क्वायर के जगह पे एक बार अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस दूसरा बार लोअर लिमिट का स्क्वायर, s माइनस 0 क्या होगा s इक्वल्स टू u t माइनस 0 t प्लस a, टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, ये वाला। तो आपको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू हमारा होता है डी वी बाई डी टी, या इसी को हम लोग वी डी वी बाई डी एस भी बोलेंगे। तो वी यू ए और एस के बीच यही रिलेशन देगा, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा वी डी वी बाई डी एस, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इंटू डी एस हमारा क्या हो जाएगा वी डी वी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ए डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वी डी वी का इंटीग्रेशन। जब इनिशियल वेलोसिटी u था तो डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल वेलोसिटी v माना, डिस्प्लेसमेंट s। अब यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, a को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 0 से लेकर s तक इक्वल्स टू वी डी वी, यू से v। अब यहाँ पे देखो a डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, 0 से s इक्वल्स टू वी डी वी का क्या हो जाएगा, जैसे x डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2 होता है, वी डी वी का क्या हो जाएगा
v²/2, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, a अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल्स टू v² के जगह पे एक बार अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर/2, a s माइनस 0 का s इक्वल्स टू v² माइनस u²/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2as इक्वल्स टू v² माइनस u² या v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो ये हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और चौथा हमारा ये भी है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, एस nth क्या हमारा होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि एक चाइल्ड है, उन्होंने एक बॉल को ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड 25 मीटर हाई बिल्डिंग से। तो ये एक बिल्डिंग है जिसका हाइट मैंने मान लिया 25 मीटर है, 25 मीटर है। यहाँ से एक बॉल को फेंका ऊपर, तो कह रहा है कि ये कितना हाइट तक पहुँचेगा, मैक्सिमम हाइट ये बिल्डिंग से, और कितने देर में ये ग्राउंड को नीचे टक्कर लगाएगा, ये है। तो आपको पता है कि जब भी 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल होता है तो एच मैक्स जो हमारा होता है वो हमारा होता है u²/2g। तो u कितना है, कितने से फेंके हैं 20 से, इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, 20 का स्क्वायर/2। और कैलकुलेशन ईजी करने के लिए g का वैल्यू मैंने 10 रखा, तो एच मैक्स हमारा कितना निकला, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400/2 इंटू जी का वैल्यू रखा 10, ये कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर। तो एच मैक्स जो हमारा आ गया वो 20 मीटर हो गया। तो ये जो एच मैक्स है हमारा बच्चों, ये एच मैक्स हमारा जहाँ से हमने फेंका है वहाँ से, तो बिल्डिंग के छत से हमारा मैक्सिमम हाइट कितना आ गया 20 मीटर। कह रहा है कि कितना देर में नीचे आएगा। तो आपको पता है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस at²/2 में s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट आप उस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। भले ही आप छत से फेंक रहे हो बॉल को, तो ऊपर गया और वापस यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब जहाँ से फेंके हो आप बॉल को वहीं पे ये वापस आ गया। यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। आगे नीचे गिरने में जो फर्दर मोशन है, फर्दर मोशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 25 मीटर, ये हाइट 25 मीटर। तो एस के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 25 इक्वल्स टू, कितने स्पीड से फेंके थे हम लोग 20 से, तो 20t। और ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने फेंका ऊपर और जी लग रहा है नीचे, तो मोशन के अपोजिट लग रहा है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -g, ए के जगह पे -g t²/2। तो बॉल कह रहा है कि कितने देर में टकराएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 25 मीटर और फेंके थे ऊपर 20 मीटर से, जी लग रहा है नीचे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 25 इक्वल्स टू 20t माइनस जी के जगह पे 10 रखो, 10t²/2, ये कट गया 5, तो 25 इक्वल्स टू 20t माइनस 5t²। एक साथ इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, तो यहाँ पे 25 प्लस 5t² माइनस 20t इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया वैल्यू। तो यहाँ पे आप टाइम को 5 कॉमन लेके हटा दो, 5 कॉमन लो तो कितना आ जाएगा 5 प्लस t² माइनस 4t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अंदर में, t² माइनस 4t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको जो t का जो वैल्यू आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट में भी यहाँ पे माइनस साइन देंगे हम, ये माइनस साइन छूट गया था, ये माइनस साइन, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है ना, ये हाइट ऑफ टावर से यहाँ पे आके बॉल को जो हमने ऊपर फेंका इस लेवल पे आके नीचे मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है जहाँ से फेंके हैं ने डिस्प्लेसमेंट। तो ये -5 यहाँ पे जो 5 है वो हमारा माइनस होगा, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5 सेकेंड। एक तो हमारा ये मेथड है, ये हमारा मेथड 1 है जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। दूसरा क्या है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले दूसरा मेथड में क्या करना है, तो टावर तो यही है, आपने बॉल को जो फेंका यहाँ से,
यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वो एक टाइम निकालोगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो हमारा होगा 2u/g। तो 2 इंटू यू कितना है 20/g कितना माने वाले 10, 4 सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 4 सेकेंड लगा। और आपको पता है कि जितने स्पीड से किसी प्रोजेक्टाइल को आप फेंकते हो उतने ही स्पीड से हमारा टकराएगा यहाँ पे छत पे। तो 20 से फेंके तो यहाँ पे आने में 20 ही लगा। अब नीचे फर्दर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 20, जी भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो आप फर्दर नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम निकाल दो। तो टी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, या एच इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू यू टी कितना हो जाएगा 20t। बोलोगे यहाँ माइनस क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पे देखो नीचे ही आ रहा है और नीचे ही इसका वेलोसिटी और नीचे ही एक्सेलरेशन है। यदि साइन लोगे आप तो तीनों साइन कट जाएंगे, -80²/2। तो सारे तीनों नेगेटिव साइन कट जाएंगे। तो 25 इक्वल्स टू 20t माइनस ए कितना है, सॉरी प्लस ए कितना है 10, जो जी है हमारा 10/2 इंटू t²। तो यहाँ से आप जो टाइम का वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेटिक में, ये जो टाइम का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू और ये इधर जो आया है टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, दोनों को जोड़ोगे आपको सेम आंसर आएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर मेथड हमारा यही है, फर्स्ट मेथड। आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखना है। हमने यहाँ पे बॉल फेंका था तो वापस यहीं पे आया, फर्दर मोशन के लिए नीचे आया डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर, नीचे डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर माइनस, फेंके थे आप 20 से ऊपर तो +20, जी लग रहा है नीचे तो -g। ये ज़्यादा आसान मेथड है, आपको एग्जैक्ट और जल्दी आंसर दे देगा। बाकी जो आपके एनसीईआरटी में 2 मेथड दे रखे हैं वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। फिर नेक्स्ट हमारा डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। तो कोई चीज़ फ्री फॉल नीचे आएगा, नीचे आ रहा है तो मोशन भी नीचे है, जी भी नीचे लग रहा है। इस केस में जो नीचे आते वक्त वेलोसिटी होगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। दूसरा, जितना हाइट गेन करेगा नीचे आने में या डिस्प्लेसमेंट होगा h इक्वल्स टू यहाँ से ऊपर से नीचे आने में h इक्वल्स टू यू टी प्लस GT²/2। तीसरा, जो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh। h मतलब क्या, जहाँ से आप ड्रॉप किए हो नीचे कितना डेप्थ जा रहा है, नीचे कितना डिस्टेंस जा रहा है वो देना है। चौथा, डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकेंड, h nth हमारा क्या हो जाएगा u प्लस g/2 इंटू 2n-1। ये 4 फार्मूला है। और जब किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकेंगे v वेलोसिटी से, तो इसका या u वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे तो मोशन हो गया ऊपर, g लग रहा है नीचे, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। दूसरा, h जो ऊपर हाइट गेन करेगा h इक्वल्स टू यू टी माइनस GT²/2। तीसरा, v² माइनस u² इक्वल्स टू -2gh। और चौथा, डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकेंड, h nth क्या हो जाएगा u माइनस g/2 इंटू 2n-1। तो यहाँ पे जो हम फेंके हैं, तो जहाँ से फेंके हैं कितना हाइट गेन किया ये h है। ऊपर वाले केस में जहाँ से फेंके थे कितना हाइट नीचे आया ये वाला h है। ये मत समझ लेना कि दोनों हाइट ही है, एक हाइट गेन किया, एक जब इस केस में हाइट गेन किया ऊपर की ओर, और यहाँ पे इस केस में जब ड्रॉप करते हैं तो कितने हाइट नीचे आया। ये 2 कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। नेक्स्ट हमारा 2.5 जो है हमारा बच्चों, ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट है ऑड नंबर का। ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत काम देगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड या ट्रेवर्स्ड एक ही बात है ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम में डिस्टेंस आपको पता है कि s इक्वल्स टू हमारा क्या होता है यू टी प्लस AT²/2, और s nth कितना हमारा होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो इक्वल टाइम में जो हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा, s nth का जो रेशियो होगा इक्वल टाइम में वो हमारा होगा S1:S2:S3। जैसे फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में, ये जो हमारा रेशियो है ना डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1:3:5:7 या S4 करो, इस रेशियो में आता है ये। मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल भी ले सकते हो आप, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेम रेशियो एज ओड नंबर्स बिगनिंग विद
बिगिनिंग विद यूनिटी। तो जब भी कोई पार्टिकल इक्वल टाइम में इंटरवल में एक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट से फॉल करते हुए नीचे, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में रेस्ट से चलते हुए नीचे फॉल करते हुए जो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, वो किसके रेशियो में होंगे हमारा 1:3:5:7। ये आपको याद रखना, ये काम देगा आपको। फिर नेक्स्ट हमारा है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल क्या होता है, जैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, जैसे आपने किसी गाड़ी में ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद जितने डिस्टेंस ट्रेवल किया रुकने में, जैसे आपने गाड़ी चला रहे हैं आप और ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक गया, तो वही हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाएगा या स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगा। तो जैसे कोई गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगाया, तो उसका फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगा ही। ब्रेक लगाते वक्त इनिशियल वेलोसिटी हमारा मैंने मान लिया u, तो उस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपको पता है कि s या v² माइनस u² रिटार्डेशन दिए हो ना 2as, तो माइनस है, ब्रेक लगाए हो रिटार्डेशन दिए हो तो a के साथ माइनस आएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ब्रेक लगाने वक्त जो वेलोसिटी था गाड़ी का u² -2as। तो ये देखो यहाँ पे, तो 0² माइनस u² क्या हो जाएगा, -u² -2as। तो s क्या हो जाएगा u²/2a। तो s u²/2a, ये माइनस से माइनस कट गया ना, s u²/2a। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके वो गाड़ी रुकेगा, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। फिर एग्जांपल हमारा है 2.7 रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप किसी सिचुएशन को देखे, सिचुएशन के देखने के बाद आपको रिएक्ट करने में जो टाइम लगा, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक सामने में कोई ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर को आपने देखा, अब ब्रेकर को देखने के बाद ब्रेक दबाने में जो टाइम लगा आपको, वो हमारा कहलाएगा रिएक्शन टाइम। ये 7 क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।